हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। तो वेलकम बैक टू मैथ्स पॉइंट। आज हमारा लाइव क्लास का फर्स्ट डे है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 विच इज़ रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर में आज हम कवर करने वाले सारे हमारे कंसेप्ट जो हम आज पढ़ेंगे, एज वेल एज वो सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और हमारी आने वाली एग्जाम्स में जो पूछे जा सकते हैं। हम सारे क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ेंगे, एज वेल एज हर एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से हम क्लियर करने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट क्लास। तो फर्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो है रियल नंबर। फर्स्ट हम चैप्टर का नाम क्या है, रियल नंबर। तो पहली बात, रियल नंबर होता क्या है, पहले हम रियल नंबर को समझते हैं। तो सीधी सी बात है कि दुनिया में जितने भी नंबर है ना, इमेजिनरी नंबर को छोड़कर दुनिया में जितने भी नंबर है सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। सबके सब क्या कहलाते हैं, रियल नंबर, चाहे वो रेशनल हो चाहे इरेशनल। तो रेशनल इरेशनल की कहानी को हम थोड़ी देर से समझेंगे। पहले हम नंबर की चर्चा कर लेते हैं कि एक्चुअल में नंबर्स होते क्या हैं और कितने टाइप्स के नंबर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की कि सर ये नेचुरल नंबर क्या होते हैं। कभी आपने सुना होगा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सारे नंबर्स के टाइप्स है। तो नेचुरल नंबर के बारे में हमने कुछ लिखा है यहाँ पर कि नेचुरल नंबर्स आर अ पार्ट ऑफ द नंबर सिस्टम विच इंक्लूड्स all the positive integers from 1 till infinite and also used for काउंटिंग पर्पस। भैया also used for काउंटिंग पर्पस का मतलब है कि ये नंबर काउंटिंग पर्पस, इन्हें काउंटिंग नंबर भी कहा जाता है, क्योंकि जनरली हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं और नेचुरल नंबर भी 1 से स्टार्ट होता है, तो हम इन्हें काउंटिंग नंबर भी कहा जाता है। नेचुरल नंबर क्या होता है, जैसे 1 2 3 4, 1 से स्टार्ट होकर अप टू इनफाइनाइट, 1 से स्टार्ट होकर कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, उन्हें हम क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर। इसको डिनोट करते हैं एन से, कैपिटल एन से। किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल एन से। आगे यहां पर हमने एक नोट लिखा हुआ है, नेचुरल नंबर्स डोंट इंक्लूड नेगेटिव नंबर्स। बहुत ही अच्छी बात है, नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर को इंक्लूड नहीं किया जा सकता। 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाएगा बस। अगर हम बात करें -1 की तो सर -1 नेचुरल नंबर नहीं होगा, -2 नेचुरल नंबर नहीं होगा। 1 से लेकर आपको इनफाइनाइट तक जाना है, वो सब क्या कहलाएंगे, नेचुरल नंबर। अब यही बात अगर मैं बात करूं, ये जो हम 10th में पढ़ रहे हैं ना, ये वीडियो क्लास 9th के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9th का फर्स्ट चैप्टर भी है भैया नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में भी सारी चीजें हमें यही पढ़ना रहती है। तो ये वीडियो 9th वाले भी अच्छे से देखें, क्योंकि 10th में भी उन्हें यही पढ़ना है, एज वेल एज 9th में तो पढ़ ही रहे हैं। नेचुरल नंबर के बाद आता है हमारा होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स आर अ पार्ट ऑफ द नंबर सिस्टम विच इंक्लूड्स ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 0 टू इनफिनाइट। पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, सीधी भाषा में समझे तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होकर कहां तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस केवल इतना है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। और इसमें भी अगर हम बात करें तो नेगेटिव नंबर इंक्लूड नहीं किए जा सकते। होल नंबर में भी नेगेटिव नंबर नहीं आते, केवल ओनली पॉजिटिव, बट इसमें 0 भी आ गया है। इज दैट क्लियर। इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल W से, क्योंकि जब हम सेट पढ़ेंगे ना 11th में जाएंगे तो हमें ये काम आएगा कि नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, होल नंबर को किससे डिनोट करते हैं। हर एक छोटी बात हमें याद रखना है, हर एक छोटी से छोटी बात। ठीक है, फिर एक हमारे सामने नोट आ गया है, क्या लिखा है यहाँ पर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल। इस लाइन का क्या मतलब हुआ सर, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, बट सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। बात समझ रहे हो, सारे नेचुरल नंबर मतलब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर इनफिनाइट तक जाते हैं, तो ये 1 वाली बात तो यहां भी आ रही है ना भैया, 1 वाली बात यहां भी आ रही है। तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, पर सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। चलो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स इज आल्सो स्पेशल सेट ऑफ नंबर कंप्राइजिंग 0 पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। आसान भाषा में अगर हम बात करें तो सर यदि हम नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं Z से, किससे डिनोट करते हैं, Z से। चलो इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं, ठीक है, सॉरी, इंटीजर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल Z से। और यदि होल नंबर में
होल नंबर में हम नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड कर देते हैं, अगर नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड करते हैं तो ये सब के सब इंटीजर कहलाते हैं। जैसे कि -8, -7, -5, 0 से 1, अगर होल नंबर में हम नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड कर देते हैं तो सब के सब इंटीजर कहलाते हैं। आप प्रीवियस क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हैं। पर अगर हम बात कहें क्या -2.5 इंटीजर होगा क्या, अगर हम बात करें -2.5 इंटीजर होगा तो -2.5 इंटीजर में नहीं आता, क्योंकि बच्चे यहाँ पे ब्लिंक कर लेते हैं कि नेगेटिव नंबर इंटीजर कहलाते हैं, पर ये डेसिमल आ गया ना भाई। डेसिमल में आप इसको इंटीजर नहीं कह सकते, आप सिंपल नंबर को -5, -4, -3 ये तुम्हारे इंटीजर हो सकते हैं। ठीक है, चलो इंटीजर कम इन 3 टाइप्स। इंटीजर 3 टाइप के होते हैं, जीरो इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। ये तो आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। ऑल नेचुरल एंड होल नंबर्स आर इंटीजर, सारे नेचुरल नंबर और होल नंबर को आप इंटीजर कह सकते हो। ऑल नेचुरल नंबर्स एज वेल एज ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, इन्हें हम इंटीजर कह सकते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास आता है इंटीजर के बाद आता है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर आपने क्लास 8 में पढ़ा था, इंटीजर आपने 7 में पढ़ा था। रेशनल नंबर की अगर हम बात करें तो सर ऐसे नंबर जो p/q के फॉर्म में होते हैं, ऐसे नंबर जो p/q के फॉर्म में होते हैं, जैसे आपने बहुत सारे नंबर ऐसे देखेंगे जो लाइक 2/3 आ गया, 5/4 आ गया, ना p/q के फॉर्म में, मतलब ये हमारा p होता है, ये हमारा q होता है, और अच्छे से हम इसको न्यूमरेटर कहते हैं, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integers and q is not equal to 0, जो नंबर p/q के फॉर्म में होते हैं और q is not equal to 0 होना चाहिए। मतलब q is not equal to 0 मतलब सर q हमेशा नीचे आता है, मतलब ये जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है ना, ये 0 नहीं होना चाहिए। क्यों सर, अगर 0 हो गया तो क्या हम उसे रेशनल नंबर नहीं कहेंगे? इसका कारण क्या? इसका कारण यह है कि भाई किसी भी नंबर में अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया, डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया तो ये नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, इसकी वैल्यू ही नॉट डिफाइंड होती है, तो ये रेशनल नंबर भी नहीं है, ये कोई सा नंबर नहीं है। कहने का मतलब है अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड है। तो रेशनल नंबर हम उसे ही कहेंगे जो p/q के फॉर्म में तो होंगे, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और जहां पर p और q दोनों क्या हो सकते हैं, p और q दोनों वहां पर इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर मतलब हम 2/4 को भी रेशनल नंबर कह सकते हैं, -2/4 को भी रेशनल नंबर कह सकते हैं, 5 को भी रेशनल नंबर कह सकते हैं। पर सर 5 तो p/q के फॉर्म में है ही नहीं, उसमें तो q वाली वैल्यू है ही नहीं, तो यहाँ पर q नहीं है, तो यहाँ पर हम 1 लिख के इसको लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में। इज दैट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग फ्रॉम हियर? रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होते हैं जहां p और q दोनों क्या होते हैं, इंटीजर, मतलब नेगेटिव भी हो सकते हैं एज वेल एज पॉजिटिव भी हो सकते हैं। सर ऐसा ही एक हमने नंबर देखा है p/q फॉर्म वाला, जिसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। तो फ्रैक्शन का डेफिनेशन भी यही है, लेकिन फ्रैक्शन में p और q होल नंबर होते हैं। फ्रैक्शन में p और q क्या होते हैं, होल नंबर, मतलब जो फ्रैक्शन नंबर होते हैं, अगर हम -2/4 की बात करें तो ये केवल रेशनल है, फ्रैक्शन नहीं है। -2/4 केवल रेशनल है, फ्रैक्शन नहीं है, और 2/4 रेशनल भी है एज वेल एज फ्रैक्शन भी है, तो इन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं। क्लियर हो गई रेशनल नंबर की बात? चलो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, 0 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। तो एक क्वेश्चन आता है आपकी एनसीईआरटी में भी है कि 0 रेशनल नंबर होता है, पूछते क्या 0 रेशनल नंबर है, पहले ही क्वेश्चन है। अगर क्लास 9th में आप देखोगे तो पूछते क्या 0 रेशनल नंबर है, तो हमारा आंसर होना चाहिए यस इट इज अ रेशनल नंबर। फिर वो पूछते हैं क्या हम इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हम 0/1 आराम से लिख सकते हैं। तो 0 एक रेशनल नंबर हो सकता है और हम इसे p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं लाइक 0/1। नेक्स्ट हमारे पास है ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल बट ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शन। अभी मैंने आपको बताया सारे रेशनल नंबर फ्रैक्शन हो सकते हैं, बट सारे फ्रैक्शन नंबर रेशनल नहीं हो सकते। ठीक है, चलो पॉइंट 3 की बात करते हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर आर रेशनल नंबर, मतलब सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर, सारे इंटीजर रेशनल कहलाते हैं। अब सारे इंटीजर को रेशनल भी कह सकते हो। यदि अगर हम बात करें कि सर -5 क्या है, बताओ -5 क्या है? -5 इंटीजर है, -5 रेशनल नंबर भी है। क्यों हम इसे बाय 1 भी राइट कर सकते हैं। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? अगर हम बात करें एक सीक्वेंस, आप याद रखना कि ये नेचुरल हो गया, ये होल हो गया, ये इंटीजर हो गया, और ये रेशनल नंबर हो गया, हमारा रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, फिर सारे होल नंबर इंटीजर होते हैं, और सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं। तो आप ऊपर से नीचे आओगे ना, तो यस आंसर आने वाला है उसमें। ठीक है,
आगे हम बात करते हैं आगे हमारे पास है इरेशनल नंबर। तो ये क्लास 9th और 10th के लिए, 9th में भी आपने पढ़ा होगा इरेशनल नंबर होते क्या है, ठीक है। तो इरेशनल को आसानी से समझ लेते हैं, 9th वाले बच्चे भी इरेशनल नंबर को समझे, क्योंकि आपको ये 10th में आने वाला है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। तो सर ये इरेशनल नंबर होते क्या है? तो जिस तरीके से ब्लैक का ऑपोजिट व्हाइट होता है, ठीक है, डे का ऑपोजिट नाइट होता है, वैसे ही रेशनल का ऑपोजिट इरेशनल। कहने वाली बात है कि रेशनल नंबर को हम पी बाय क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सर ऐसे नंबर जिसे हम पी बाय क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं। जो नंबर पी बाय क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस किए जाते हैं वो रेशनल नंबर, और जो नंबर पी बाय क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किए जाते वो इरेशनल नंबर। तो हमने डेफिनेशन क्या लिखी थी? नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू और कॉल्ड इरेशनल नंबर, हम उसे इरेशनल नंबर कहेंगे, ठीक है। अब सर ऐसे कौन से नंबर है जिन्हें हम पी बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते? तो उसका कुछ आइडेंटिटी आपको ध्यान रखना है कि जो रेडिकल होते हैं, रूट वाले नंबर होते हैं भैया, वो इरेशनल नंबर होते हैं। √2, √3, √7, पर रूट के अंदर भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आना चाहिए, ये भी आप ध्यान रखना। सारे रूट वाले नंबर इरेशनल नंबर होते हैं, लेकिन रूट के अंदर केवल नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। सर क्या कह रहे हो? जैसे √2 एक इरेशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि ये जो 2 है ना, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मतलब किसी का स्क्वायर नहीं होता 2, इसलिए √2 एक हमारे पास इरेशनल नंबर है। उसी तरीके से √3 इरेशनल नंबर है, √7 इरेशनल नंबर है। अगर हम बात करें √4 की, क्लास 9th में तो क्वेश्चन भी आपने पढ़ा होगा, क्या √4 इरेशनल नंबर है? और अगर नहीं तो क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? तो हम एक आपको बात बता दें, √4 रेशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है। सर इसमें तो रूट आ गया, आपने तो कहा था रूट वाले नंबर को हम इरेशनल कहते हैं, तो इसमें तो रूट आ गया, पर यहाँ पर रूट होते हुए भी ये रेशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि जब ये इसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर है 4, हम इसको लिखेंगे स्क्वायर ऑफ 2, तो इस स्क्वायर से रेडिकल कट जाएगा, तो केवल हमारे पास 2 बचेगा। तो अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उसे इरेशनल नंबर नहीं कह सकते, वो हमारा क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर। इज दैट क्लियर? जितने भी रूट वाले नंबर होते हैं, ठीक है। और एक बात ये भी है कि रूट वाले नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है ना, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग तो रेशनल होता है, पर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरेशनल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे √3 की वैल्यू थी 1.732, अब ये 1.732 अप्रोक्स है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। अब सर आपने यहाँ पर पाई भी लिख के रखा है, आपने यहाँ पर पाई भी लिख के रखा है कि पाई भी एक इरेशनल नंबर है। तो सर पाई को तो हम पी बाय क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे अगर हम पाई की बात करें तो सर पाई को तो 22/7 के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये इरेशनल कैसे हो गया? इरेशनल को तो पी बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो भैया पाई को 22/7 के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये इसकी अप्रोक्स वैल्यू है, इसकी सर्टेन वैल्यू नहीं है। पाई की जो 22/7 है, इसकी अप्रोक्स वैल्यू सर्टेन वैल्यू नहीं है, इसीलिए हम इसे इरेशनल नंबर कहते हैं, रेशनल में नहीं आता। अगर इसकी 22/7 सर्टेन वैल्यू होती तो रेशनल होता। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। आप डिवाइड करके देखना, 22/7 तो अप्रोक्स वैल्यू है, ये तो हो जाएगा, पर इस पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसलिए पाई एक हमारा क्या है? इरेशनल नंबर, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है हमने पाई इज इक्वल टू 22/7, इट इज अप्रोक्स वैल्यू ऑफ पाई, इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, हेंस पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई एक इरेशनल नंबर होता है। चलो, all radicals are irrational if there is no any perfect square number। ये बात भी मैं आपको बता चुका हूं कि सारे रेडिकल इरेशनल नंबर होते हैं यदि उनमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो। क्लियर? तो यहां से हमने नेचुरल नंबर से इरेशनल नंबर तक की कहानी पढ़ ली है। तो सर हम तो रियल नंबर पढ़ रहे थे, तो भैया इन्हें ही रियल नंबर कहा जाता है। रेशनल और इरेशनल दोनों को कंबाइन रूप से रियल नंबर कहा जाता है, दोनों ही रियल नंबर कहलाते हैं, चाहे वह रेशनल हो चाहे इरेशनल हो। जैसे अगर मैं बात करूं 5 की, तो 5 भी रियल नंबर है और √5 भी रियल नंबर है। दुनिया में जितने भी नंबर है ना, अपार्ट इमेजिनरी नंबर, सारे रियल नंबर कहलाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए रियल नंबर क्या होता है। एक्चुअल हमारा जो चैप्टर का नाम है वहां पर आते हैं कि सर हम रियल नंबर्स क्या होते हैं। इसके पहले हमको सारे नंबर्स जानना जरूरी थे,
लाइक व्हाट इज नेचुरल, व्हाट इज होल, व्हाट इज एन इंटीजर, व्हाट इज रेशनल, व्हाट इज इरेशनल, तो सारी कहानी हम पढ़ चुके हैं। रियल नंबर के बारे में हमने क्या लिखा है, रियल नंबर्स आर नंबर्स दैट इंक्लूड बोथ रेशनल एंड इरेशनल। रियल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो दोनों नंबर को इंक्लूड करते हैं, रेशनल एज वेल एज इरेशनल, दोनों को सम्मिलित रूप से हम रियल नंबर कह सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लो चार्ट आपको दिख रहा है कि रियल नंबर में दोनों एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर रेशनल भी आ गया एज वेल एज इरेशनल भी आ गया, ठीक है। अब रेशनल नंबर में क्या है, नॉन इंटीजर रेशनल नंबर और यहाँ पे इंटीजर वाले रेशनल नंबर आते हैं। रेशनल में दोनों आते हैं, नॉन इंटीजर और इंटीजर। फिर इंटीजर में हमारे पास आते हैं नेगेटिव इंटीजर, होल नंबर में आता है जीरो, नेचुरल नंबर, और इरेशनल नंबर तो अपना अकेला ही है। इरेशनल नंबर में आते हैं रेडिकल वाले नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर। तो ये हमारा हो गया नंबर सिस्टम और रियल नंबर। इसके बारे में हमको क्या क्या जानकारी चाहिए थी हमने सारी यहाँ पर देख लिया। अगर आपको नहीं समझ में आई है तो आप एक बार फिर से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास ये देखिए प्राइम नंबर्स। आपने प्राइम नंबर्स के बारे में सुना होगा, क्योंकि अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट है सर ये प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर तो 3rd स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड का है, पर यही क्वेश्चन आपको 10th में फेस करना है। अगर आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर नहीं पता है, क्योंकि यहाँ से माइनर क्वेश्चन बनते हैं आपके, और अगर आपको वो नहीं पता तो आपको पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए, प्राइम नंबर होते क्या है। तो प्राइम नंबर अगर हम देखें तो पहले प्राइम नंबर देख लेते हैं कि 1 से 100 के बीच में प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। तो देखिए जो ग्रीन सर्कल है ना, ये ग्रीन सर्कल सारे प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे आप देख रहे हो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये आपको ध्यान रखना है। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड 2 इज अ ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, रेस्ट ऑफ द प्राइम नंबर सारे ओड मिलेंगे, आप चेक कर सकते हैं। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 1 नहीं होता, 1 इज नॉट प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है। स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर होता है वो 2 से स्टार्ट होता है, तो 2 हमारा प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस तरीके से हमने सारे प्राइम नंबर यहाँ पर शेड कर दिया। आप यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। 10th का बोर्ड एग्जाम है, हमें सारी बातें हमारे दिमाग में होना चाहिए कि अगर उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया तो हमें क्लियर होना चाहिए कि 89 यहाँ पर प्राइम नंबर है। 89 प्राइम नंबर है। हम जनरली प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो सपोज 89 पर आकर रुक गए, प्राइम फैक्टर हमें फाइंड करना है, तो 89 पर आकर रुक गए, तो 89 को किससे डिवाइड होगा भाई, 89 उसी से डिवाइड होगा। क्यों, क्योंकि 89 प्राइम नंबर है ना, किसी और से थोड़ी डिवाइड होगा। तो आपको याद होना चाहिए उस टाइम एट अ टाइम कि 97 आ गया, तो 97 फर्दर डिविजिबल नहीं होगा, 97 से ही होगा। तो ये बातें भी हमको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। यहाँ पर प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर को भी समझ लेते हैं। प्राइम नंबर्स होते क्या है, द नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 1, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ऐसे नंबर जो 1 और नंबर खुद इटसेल्फ उनसे डिविजिबल हो, उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। और आसान भाषा में अगर हम समझे तो ऐसे नंबर जिनके केवल 2 ही फैक्टर हो, एक तो 1, 2 फैक्टर भी कौन से, एक तो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, द नंबर इटसेल्फ। ऐसे नंबर जिनके 2 ही फैक्टर हो, एक तो 1 दूसरा इटसेल्फ, उन्हें हम प्राइम नंबर कह सकते हैं। जैसे 2 का एक फैक्टर होता है 1, दूसरा 2 ही होता है। 3 का होता है एक 1 और दूसरा 3 ही होता है। 5 का एक 1 दूसरा 5, तो उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। आपको ध्यान रखना है। सर 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि 1 का बेटा ओनली 1 फैक्टर होता है, 1 के 2 फैक्टर नहीं होते। प्राइम नंबर उन्हें कहेंगे जिनके 2 फैक्टर होना चाहिए, ना तो 2 से कम ना तो 2 से ज्यादा। सो 1 इज नॉट प्राइम नॉर कंपोजिट, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, 2, 3, 5 से 11 एक्सेट्रा, इन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। यहाँ पे कुछ बातें लिखी है, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर, 1 ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है, ये आपके एग्जाम में यूजफुल हो सकते हैं। द इवन प्राइम नंबर इज ओनली 2, 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, रेस्ट ऑफ दी ओड होते हैं। देयर आर 25 प्राइम नंबर लाई बिटवीन 1 to 100, इंपॉर्टेंट थिंग्स। देयर आर 25 प्राइम नंबर लाई बिटवीन 1 to 100, 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम नंबर हो सकते हैं। सीरीज में भी आ सकता है, ध्यान रखिए, चैप्टर 5 अरिथमेटिक सीरीज AP। तो आपको इतनी बातें ध्यान रखना है, तभी हम बोर्ड का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। आगे होता है कंपोजिट नंबर, तो इसको सीधी भाषा में समझा सकता हूँ कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर हो, उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर, उन्हें हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। जैसे 4, 6, 8,
ये हमारे कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। एंड 4 इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर।